हेलो एक्सेल वासियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्निकल हैक में। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही खास चीज़ सिखाने वाली हूँ जिससे आपके बिजनेस में ग्रोथ डेफिनेटली आपको मिलेगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिजनेस की ग्रोथ के लिए। क्या है वो चीज़, आप सोचिए। जी बिल्कुल, टारगेट ही वो एक ऐसी चीज़ है, जब आप उसे अचीव कर लेते हैं तो आपका बिज़नेस ग्रोथ करेगा, और जब आप अचीव नहीं कर पाएंगे तो आपका बिज़नेस डीग्रोथ करेगा। टारगेट को अचीवेबल बनाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर काम करता है, जिसे कहते हैं टारगेट की प्लानिंग। यदि आपने टारगेट की प्लानिंग सही ढंग से की है तो आपका टारगेट डेफिनेटली अचीव हो जाएगा, और यदि नहीं की है तो फिर शायद अचीव ना हो सके। तो आज मैं आपको टारगेट की सही प्लानिंग कैसे करते हैं वो आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं। इस शीट को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले यहाँ पर ये है इस साल 2022 के टारगेट बिजनेस पैरामीटर के अकॉर्डिंग। पैरामीटर 1, 2, 3 ये है हमारे की अकाउंट मैनेजर, और ये जिस लोकेशन पे ये काम कर रहे हैं वो है। तो अभी भोपाल के पीयूष जी को बिजनेस पैरामीटर 1, 2, 3, 4 में ये टारगेट मिले हैं। अब ये टारगेट मिले हैं तो पीयूष जी, वैसे ही चैतन्य जी, दिग्विजय जी, मोहित, इन सभी को अपने अपने लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इनको टारगेट यहाँ असाइन किए हैं। अब ये क्या करेंगे, अब ये तो साल भर का टारगेट है। इस टारगेट को यदि वो हर महीने अचीव करना चाहे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, पूरे 12 महीने में, तो वो क्या करेंगे कि इस टारगेट को जो उन्हें पैरामीटर 1 में जो उन्हें टारगेट मिला है बिजनेस पैरामीटर 1 का, उसको वो डिवाइड करेंगे 12 से, तो उनको हर महीने का टारगेट आ जाएगा निकल के। अब वो बोलेंगे कि भाई ये मेरा हर महीने है, हर महीने मुझे इतना काम करना है। और ऐसा मोस्टली सभी लोग करते हैं, जो भी उन्हें साल का टारगेट दिया जाता है और डिवाइड कर लेते हैं 12 से, और हर महीने का टारगेट सेम होता है। बट अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, यहीं से हम अपने टारगेट को नॉन अचीवेबल टारगेट बना लेते हैं। वो ऐसे कि जब महीने के सभी दिन, क्योंकि आपको साल का टारगेट मिला तो आप उसे महीने में कन्वर्ट कर लेंगे, बट महीने में जब आप उन्हें कन्वर्ट करेंगे तो महीने के हिसाब से नहीं होता। हर दिन जो जो काम आप करते जाएंगे वो आपका एक महीना बनेगा, और ऐसे ही 12 महीने को मिला के एक साल बनेगा। तो आप यदि सेम टारगेट रखते हैं तो यदि आप इसे दिन के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे, और ये आप बोलेंगे कि एक कॉमन है, मैं 30 ले लेता हूँ दिन के अकॉर्डिंग, तो पूरे साल के हर दिन में वो इतना काम करेगा। बट एक छोटी सी प्लानिंग यहाँ से मिस हो जाती है कि दिन कभी भी किसी भी महीने के दिन सेम नहीं होते हैं। यदि आपको टारगेट की सही प्लानिंग करनी है डे वाइज, मंथ वाइज, डे वाइज, तो आपको उस मंथ के दिन के हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो आपको डिवाइडेड बाय 12 करके काम नहीं चलने वाला सही प्लानिंग के लिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अभी हम डे वाइज, मंथ वाइज टारगेट बनाना सीखेंगे कि ये जो हमको टारगेट मिला, ये डिवाइड किया 365 दिन से, क्योंकि एक महीने में, जिस महीने में 365 दिन है आप 365 कर लें। जिस महीने में लीप ईयर एक दिन एक्स्ट्रा है, एक दिन एक्स्ट्रा बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस महीने में आप 366 कर लीजिए। लीप वर्ष का यदि ईयर है तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये मेरा निकल के आता है एक दिन का टारगेट। और पहले क्या निकल के आ रहा था वो हम अभी कंपेयर कर लेते हैं। दिस डिवाइडेड बाय 12, सॉरी दिस डिवाइडेड बाय 30, तो पहले हमारा दिस डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 12, दिस डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 30, पहले आपका ये टारगेट आ रहा था। इस पूरे को 12 से डिवाइड कर दिया, एक महीने का आया, और उसको 30 दिन से डिवाइड कर दिया तो एक दिन का टारगेट आया। आपको यही फ़र्क समझ में आ रहा होगा कि एक दिन में आपने कितना टारगेट एक्स्ट्रा दे रहे थे, जो यहीं पर ये टारगेट आपका नॉन अचीवेबल हो रहा था, क्योंकि प्लानिंग यहाँ से ठीक से नहीं हुई है। यानी कि 213 जो नंबर है आपके टारगेट का,
वो एक महीने का 213 नंबर का डिग्रोथ हो रहा था, क्योंकि यदि 30 दिन है, 30 दिन के अकॉर्डिंग आपने प्लान किया है तो वो अचीव नहीं होगा। तो अभी हम इसे डे वाइज मंथ वाइज स्टार्ट करते हैं। ये हो गया उसका एक दिन का टारगेट, दिस डिवाइड बाय 365 दिन, तो ये एक दिन का टारगेट हो गया। अभी अप्रैल का टारगेट हम बना रहे हैं, तो हम इसमें इंटू करेंगे 30, क्योंकि अप्रैल का महीना होता है 30, आप इसे देख लीजिए। और यहाँ पर आप इसे सब में अप्लाई करने के लिए पूरा सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी कर देंगे, ठीक है। बट हर बार मुझे तो मंथ के नाम याद नहीं रहते कि मंथ के दिन याद नहीं रहते कि अप्रैल में कितना दिन है, मई में, जून में, जुलाई में कितने दिन होंगे, तो हर बार करना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए एक फार्मूला, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि टारगेट 1 का 365, आपको पता है क्या करना है। इस पूरे को, ये जब आ गया आपका एक दिन का टारगेट, और अब आप इसमें करने वाले हैं इनटू का साइन दिस। अभी जब आप इसमें इनटू करने वाले हैं तो एक फार्मूला है, जो है फार्मूला आप ध्यान से देखें, डी ई, ये जब जैसे ही आप DEO प्रेस करेंगे तो EO मंथ आ जाएगा। EO मंथ में सबसे पहले बोलता है स्टार्ट डेट और एंड डेट, तो स्टार्ट डेट अभी के लिए हमारी ये है, ठीक है, और एंड डेट तो है नहीं, तो हम आप 0 प्रेस करेंगे, एंटर मारेंगे तो ये आ जाएगा। अभी अब आप सोच रहे होंगे कि DEO मंथ जो फार्मूला है ये क्या करता है, तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ यहाँ नीचे कि डी, सबसे पहले आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई जितने भी मंथ हैं वो यहाँ पर आप मेंशन कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। तो आप हर बार अप्रैल मंथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको, ये मैंने पहले से लिखा था, इसे डिलीट कर देती हूँ मैं, और आपको बताती हूँ कि एक बार में ड्रैग करने पर ये सारे मंथ कैसे आ जाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे APR-20, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ मंथ अप्रैल आ जाएगा, और इसको यहाँ पर जो प्लस का साइन जनरेट हो जाता है उससे आप ड्रैग कर देंगे तो इसके सारे मंथ आ जाएंगे। चलो जी, ठीक है। अभी मैं आपको एक फार्मूला बता रही थी कि मंथ से उसके दिन को कैसे निकाला जाता है, किस फार्मूले के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर अभी हमको वही रिक्वायर्ड है। तो इजिकल्स टू डे, फिर इसके बाद जहाँ भी आपने डेट लिखी है, मंथ लिखा है, वहाँ पर इजिकल्स टू डे लिखने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है EO, ये वाला फार्मूला, EO मंथ इजिकल्स टू डी, इसके बाद ब्रैकेट ऑन EO मंथ बोलता है स्टार्ट डेट, तो जो भी आपकी स्टार्ट डेट है आप उस पर क्लिक करेंगे। एंड डेट में कुछ नहीं है तो आप 0 लगाएंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी महीने हैं उनके दिन आ गए, और एक सही तरीके से टारगेट को प्लान करने के लिए हमें महीने के दिन चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर महीने के दिन भी आ गए। तो अभी आप क्या करेंगे, इजिकल्स टू, अभी इसके लिए यदि आपको यहाँ करना है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इजिकल्स टू आप लगाएंगे, क्योंकि हम अभी सिर्फ टारगेट 1 की प्लानिंग कर रहे हैं, पैरामीटर टारगेट, बिजनेस पैरामीटर 1 के टारगेट की प्लानिंग कर रहे हैं। तो दिस इजिकल्स टू 365, और ये इनटू करेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है वो फार्मूला, DAY, डे ब्रैकेट ऊपर, EO मंथ, स्टार्ट डेट, 0 ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखेंगे यहाँ पर अपने आप इसने ले लिया है। ये फार्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये फार्मूला क्या करेगा। ये फार्मूला जो भी मंथ है उसके दिन को काउंट करके नंबर के फॉर्म में आपको दे देगा। तो
तो क्या अब हम यही फॉर्मूला सभी में बार बार लगाएं? नहीं जी, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए एक्सप्लेन किया है। आपको सभी को ट्रैक करना है, क्योंकि 12 बार तो आप सेम फार्मूला नहीं लगाएंगे। तो जब आप टारगेट पैरामीटर 1 का टारगेट डिसाइड कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो डी को फ्रिज कर दीजिए। डी को फ्रिज कैसे करेंगे? डी को फ्रिज करने के लिए आप डी के आगे एक डॉलर का निशान लगा देंगे। डी के आगे डॉलर का निशान लगाना है, 4 के आगे नहीं लगाना, नहीं तो 4 फ्रिज हो जाएगा। तो डी के आगे डॉलर, हाँ जी, ठीक है, बहुत सही हो गया, हमारा डी फ्रिज हो गया। अब डी फ्रिज क्यों किया? डी फ्रिज इसलिए किया क्योंकि जब हम इसे ड्रैग करेंगे तो डी मूव नहीं होगा, हमारा डी वही रहेगा जो है, क्योंकि हम डी 4 से ही टारगेट उठा रहे हैं, और बाकी ये मूव होता रहेगा, जैसे के से जे। तो आप क्या करें, यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा, डी को फ्रिज किया, अब आप इसे यहाँ तक खींच दें, तो आप देखेंगे कि डी का पूरा टारगेट एक साथ आ जाएगा 1 सेकंड के अंदर। और अब यहाँ से सिलेक्ट करना सारा रो, जहाँ तक भी आपके टारगेट जा रहे हैं उनके रेंज सेलेक्ट कर, और इसके बाद कंट्रोल डी को प्रेस कर देंगे तो सारे फॉर्मूले एक साथ आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गई हमारे बिजनेस की मंथ वाइज प्लानिंग। हाँ जी, यहाँ तक तो आ गए, बट अभी एक प्रॉब्लम और है। जैसे आप देखेंगे कि फेस्टिवल जब होता है तो उस दिन छुट्टी रहती है। तो जैसे आप देखेंगे कि इस बार जो दिवाली है वो 4 नवंबर 2021 में दिवाली है। मतलब ये तो भाई फेस्टिवल का भी आ गया, क्योंकि फेस्टिवल में मैन पावर छुट्टी पर रहती है, बिजनेस नहीं हो पाता है। तो ये भी अभी आपको सीखना पड़ेगा कि जिस भी फेस्टिवल में, जिस भी एरिया में, मतलब जिस भी सिटीज़ में फेस्टिवल है, तो उस दिन जब छुट्टी रहती है तो दिवाली की 1 या 2 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी। तो वो 2 दिन यदि मैन टीम काम नहीं करेगी तो उसका उस मंथ के टारगेट पे असर होगा। तो हम क्या करें, हमको यहाँ से 2 दिन कम करने पड़ेंगे। तो 2 दिन कम करने के लिए आप ये इसमें से -2 जब आप कर देंगे तो इसके 2 दिन कम हो गए। अब कम कैसे होगा यहाँ तो देखिए नहीं, बट मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ। जैसे ही आप -2 करेंगे तो देखिए 2 दिन कम हो गए। तो इस फॉर्मूला से भी 2 दिन कम हो गए। अब उसे यहाँ पर 2 दिन कम का टारगेट मिल गया, हो गया जी। अब 2 दिन कम हो गए तो टारगेट भी 2 दिन का कम हो जाएगा। क्या कम टारगेट रखना है? नहीं, कम टारगेट नहीं रखना। दिसंबर और जनवरी के मंथ में कोई फेस्टिवल नहीं होता है, तो हम इन 2 दिन का लोड इन 2 मंथ पे डाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पर हम प्लस कर देंगे 1, जैसे यहाँ से हमने कम कर दिए हैं दिन, 28 कर दिए, और यहाँ पर हम टारगेट बढ़ाएंगे, दिन को इंक्रीज़ नहीं करेंगे, हम उनके टारगेट को इंक्रीज़ कर देंगे। तो हमको जी प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए आप यहाँ कर दें +1। एक साथ एक दिन को प्लस करेंगे, क्योंकि टीम पे हम पूरा एक साथ प्रेशर नहीं डाल सकते। एक दिन ये कर दिया, जब एक दिन यहाँ से 2 दिन कम किया तो इसमें बढ़ा दिया। अभी सेम हम इसमें कर देंगे। ये सेम करने के लिए +1 यहाँ पर भी हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया, टारगेट को इंक्रीज़ कर दिया। आपको देखेंगे टारगेट इंक्रीज़ हो गए हैं एक दिन के, ठीक है जी। यहाँ पर हमने एक सही ढंग से, और भी जहाँ पर भी आपको लगता है कि फेस्टिवल रहता है, जैसे गुजरात में नवरात्रि के फेस्टिवल रहते हैं, तो आप सेम इसी लॉजिक से उनके भी टारगेट कम कर सकते हैं। और वो काम या तो आप जो प्रीवियस मंथ है उसका वर्कलोड बढ़ा सकते हैं, या फिर आगे आने वाले मंथ का भी वर्कलोड आप बढ़ा सकते हैं। और ये यदि आप इन सारे सबका सम करेंगे तो ये हो जाएगा इनका, ये उस RM का टारगेट हो जाएगा। ये देखिए, ये उसका हर महीने का उस टीम के मैनेजर का टारगेट रहेगा। यहाँ पर कैम का टारगेट रहेगा, की अकाउंट मैनेजर, और यहाँ पर उनकी की अकाउंट मैनेजर के बॉस का हर महीने का टारगेट बन जाएगा। पैरामीटर 1 का मैंने
आपको बता दिया कि पैरामीटर 1 में किस लॉजिक से आपको ये बनाना है। सेम इसी लॉजिक से आप पैरामीटर 2, पैरामीटर 3 और पैरामीटर 4 के भी टारगेट को मंथ वाइज, डे वाइज प्लान कर सकते हैं। सेम इसी लॉजिक से इस तो पहले मैं ये बता देती हूँ, 2 का मैं बता देती हूँ, 3 और 4 की प्रैक्टिस आप कीजिए। तो इसके लिए हम इस पूरी शीट जो हमने टारगेट 1 में किया है उसे हम कर लेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, सॉरी यहाँ पर कर देंगे, इसे पूरा करेंगे कॉपी। तो ये पूरा सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग करके एरो ड्रॉप डाउन अप एंड डाउन के थ्रू हम नीचे आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल भी प्रेस कर देंगे। ठीक है जी। अभी जैसे कि ये था डी पे, तो नेक्स्ट है ई पे। तो यहाँ पर आपने जब पेस्ट किया तो जो ये है ना, यहाँ पर आपको सिर्फ ई करना है, यहाँ पर भी आपको ई करना है। इसने अपने आप से लोकेशन ले ली है, डी को आप ई कर दीजिए। ये पूरा करने के बाद आप नीचे तक ड्रैग करें और यहाँ से जो D4 है, अभी आप देखेंगे कि कॉमन D4 सब में है यहाँ से। तो इस पूरे को आप एक साथ सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल F करें, कंट्रोल F में जो D4 मेंशन है उसको आपको क्या करना है, E4 करना है। तो रिप्लेस कर दें E4 से, सॉरी E4 से। तो रिप्लेस टू ऑल। अब आप इसे ज़रा ध्यान से देखें, ये एक साथ होगा, 1 सेकंड के भी नैनो सेकंड में होगा। ये देखिए ये 11 हो गए, जहाँ जहाँ भी डी की जगह ई था वो हो गया है। E4 हर जगह E4 हो गया, हर जगह E4 हो गया। तो आप इसे नीचे तक पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल डी पे क्लिक कर दीजिए। तो ये सब में E4 के बेसिस पर टारगेट आ जाएगा। अब ये मैंने टारगेट 1 पैरामीटर के टारगेट 1 का, टारगेट 2 का मैंने आपको बता दिया। टारगेट 3 और टारगेट 4 आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिए। यदि इसमें कुछ डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सभी लोगों को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी लोग अपनी टारगेट की प्लानिंग एक सही ढंग से कर पाएँ। यदि कोई भी प्रॉब्लम इसमें आती है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच।